हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 7 CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 6 भी आपके सामने लेकर हाजिर है। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा फाइंड द प्रोडक्ट, यानी आपको इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। ये तो आप जानते होंगे, ठीक है। निकाल लेंगे बेटा, बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरिएबल को वेरिएबल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? अगर दोनों वेरिएबल सेम हैं, यानी कि अगर दोनों का बेस सेम है, मैंने आपको एक्सरसाइज 5 में बताया था, 5A में एक्सपोनेंट चैप्टर में याद हो तो, अगर दोनों का बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होती है? ऐड हो जाती है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आपका हो जाएगा। देखो 8 3 कितना हो जाएगा? 24। क्लियर है? 8 3 कितना हो गया बेटा? 24 हो गया। ए की पावर 2 है और ए की पावर 4 है। 2 और 4 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ए की पावर 6 हो जाएगा। क्लियर है? वैसे ये वाला देखो, -6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 से 30, 6 5 से 30। 6 आपका माइनस में है, 5 प्लस में है। प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाता है? माइनस होता है, ये तो आप जानते हो जाएगा -30। एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2। 3 में 2 को ऐड कर देंगे पावर में, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आपका हो गया एक्स की पावर 5। क्लियर है? वही सेम चीज यहां भी करेंगे। देखो 4 का माइनस और 3 का माइनस, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। प्लस हम आमतौर पे लिखते नहीं, इस वजह से नहीं लिखेंगे। 4 3 से कितना हो जाएगा? 12। यहाँ a की पावर 1 है और यहाँ पे a की पावर 2 है, मिलाएंगे तो a की पावर 3 हो जाएगा। b की पावर 1 है और यहाँ पे भी क्या है? b की पावर 1 है। 1 और 1 मिलाएंगे तो b की पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे c इकलौता है तो c लिख देंगे। क्लियर है अच्छे से? इसके बाद समझना, 2 के आगे है प्लस, 3 के आगे है माइनस। प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। 2 3 जा 6 हो जाएगा। a की पावर 2 है, a की पावर 3 है। 2 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? a की पावर 5। यहाँ पर b की पावर 3 है, यहाँ पर b की पावर कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट क्या है? 1 है। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा b की पावर 4। क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बताओ। चलिए ये वाला देखते हैं। इसमें देखो बेटा, आपको फ्रैक्शन वाला प्रोडक्ट याद है? मल्टीप्लाई, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से कौन सा चैप्टर था वो? रेशनल नंबर था क्या? उसमें पढ़ा था हमने। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर नीचे कट रहा हो तो हम काट देते हैं। क्रॉस में कट रहा है, यानी अगर कोई एक सेम नंबर से रिड्यूस हो रहा है तो हम उसको रिड्यूस कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हो रहा है, 3 से 3 क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे। 1 1 1 बार में जाएगा, ठीक है ना। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा अपॉन में। 1 को 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। 2 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा x की पावर 3। यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 2 है। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा y की पावर 3। क्लियर है अच्छे से? ओके देखो, 3/4 के आगे माइनस है, 2/3 के आगे भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी साइन तो हट गया आपका माइनस। अच्छा, 3 1 जा 3 1 जा, ठीक है। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आंसर कितना आएगा? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा अपॉन में। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर a की पावर 1 है, यहाँ पर a की पावर 2 है। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो a की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर b की पावर 3 है, b की पावर 4 है। 3 और 4 को जोड़ देंगे तो b की पावर 7 हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? देखो 1/27 के आगे माइनस है, 9/2 के आगे भी माइनस है। माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर a की पावर 2 है, यहाँ पर a की पावर 3 है। 2 और 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा a की पावर 5। क्लियर है? यहाँ पर b की पावर 2 है, यहाँ पर b की पावर 1 है। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा b की पावर 3। और यहाँ पर c का स्क्वायर है, इसमें तो c की टर्म है नहीं, तो यहाँ पर c का स्क्वायर लिख देंगे। c का स्क्वायर का मतलब है कि c की पावर 2। क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बताओ। ओके देखिए 8 पार्ट देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा, ठीक है। 13/5 के आगे माइनस है, 7/3 के आगे प्लस है। कोई सा साइन नहीं तो जाहिर सी बात है प्लस होगा। माइनस और प्लस मिलके हो जाएगा माइनस। यहाँ पर किसी भी नंबर से रिड्यूस नहीं हो रहा है, ना तो ऊपर नीचे हो रहा है, ना ही क्रॉस में हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 91 आएगा। 13 7 जा 91। 5 को 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर a की पावर 1 है, यहाँ पर a की पावर 2 है। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा a की पावर 3। यहाँ पर b की पावर 2 है, यहाँ पर b की पावर 1 है।
2 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा b की पावर 3। यहाँ पर c की पावर 1 है, यहाँ पर c की पावर 2 है। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा c की पावर 3। क्लियर है अच्छे से। 9th वाला देखो क्या कह रहा है, 18/5 के आगे है माइनस, 25/6 के आगे है माइनस। माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, यानी साइन तो आपका खत्म हो गया नेगेटिव। अच्छा, इसके बाद देखो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ठीक है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 15। डिनोमिनेटर में है 1 और 1, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में 1 ही आएगा, यानी 15/1। और किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हो या किसी भी नंबर के अपॉन में 1 लिखते हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आप उस नंबर को डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर 15 को 1 से डिवाइड करोगे तो पलट के आंसर 15 ही आएगा। ठीक है, यानी अगर अपॉन में 1 आ रहा है तो आप उसको ना लिखो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यहाँ पे देखो x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है तो हो जाएगा x की पावर 3। यहाँ पर z की पावर 1 है, यहाँ पर z की पावर 2 है तो हो जाएगा z की पावर 3। ठीक है, यहाँ पर y है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वह हो जाएगा y लिखा है, इसका मतलब क्या है? y की पावर 1 है, यही तो है ना मतलब। इसके बाद समझना 3/14 के आगे माइनस है, 7/6 के आगे प्लस है। माइनस और प्लस मिलके हो जाएगा माइनस। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा अपॉन में, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। यह है x की पावर 1, यह है x की पावर 3, 1 और 3 मिलके हो जाएगा x की पावर 4। यह है y की पावर 4, यह है y की पावर 1, 3 मिलके कितना हो जाएगा? y की पावर 5। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते, समझना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, 7/5 के आगे माइनस है। अच्छा, ये 3 टर्म वाला है, 3 टर्म वाला भी देख लेंगे। देखो 7/5 के आगे माइनस है और 6/5 के आगे माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसके साइन को आप इग्नोर मारोगे, अगर प्लस है तो इग्नोर मार देंगे, माइनस रहता तो देखते क्या होता है। ठीक है, 7/5 के आगे माइनस है, 6/5 के आगे माइनस है, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी आपका माइनस साइन तो हट गया। अच्छा, इसके बाद क्या होगा देखिए जरा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, और कोई नंबर रिड्यूस हो रहा है आपस में? और कोई नंबर रिड्यूस नहीं हो रहा है, ना तो ऊपर नीचे में हो रहा है कोई सा और ना ही क्रॉस में हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा। 7 3 जा 21, 21 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 63 अपॉन में। 5 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 आएगा, उसको फिर से 5 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो हो जाएगा 25। x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, x की पावर 3 है, तीनों को जोड़ देंगे। 2 1 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा x की पावर 6। यहाँ y की पावर 1 है, y की पावर 2 है, y की पावर 3 है, तीनों को जोड़ दो, 1 2 3 क्या हो जाएगा? y की पावर 6। और माइनस माइनस मिलकर ऑलरेडी प्लस बन चुका है, तो उसके लिए तो आपको घबराना ही नहीं है। क्लियर है बेटा अच्छे से। 12th वाला देखो क्या कह रहा है। ठीक है, देखो 5 के आगे है माइनस, 6 के आगे है माइनस, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, यानी आपका माइनस साइन हट गया। अच्छी बात है, हट गया। 2 को 5 से करेंगे 10 आएगा, 10 को 6 से करेंगे तो हो जाएगा 60। a की पावर 2, a की पावर 1, और यहाँ पर तो a है ही नहीं, तो आसान है बेटा। 2 और 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा a की पावर 3। यह है b की पावर 1, b की पावर 2 और b की पावर 1। 1 2 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा b की पावर 4। क्लियर है, c की पावर 1 है, c की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा c की पावर 3। क्लियर है बेटा अच्छे से। इसके बाद समझना 13 वाला। ठीक है बेटा, समझिएगा अच्छे से। ओके, देखो यहां पर माइनस 3 बार है, तो वैसे तो मैं आपको बता दूंगा, ये वाला माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, फिर प्लस और आगे वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। फाइनल आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। लेकिन जैसे मान लो अगर 5 बार लिखा होता या 7 बार लिखा होता तो आप क्या करते? तो बेटा मैं आपको ट्रिक बता के आया हूं, अगर माइनस साइन इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएगा तो उसका आउटकम्स प्लस हो जाएगा, और अगर माइनस साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आएगा तो उसका आउटकम्स क्या होगा? माइनस ही होगा। जैसे यहाँ पे माइनस साइन कितनी बार है? 3 बार है ना, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 3 बार है टोटल। 3 क्या होता है? ऑड होता है, तो इसका आंसर माइनस में ही आना था। ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, या तो ऐसे ध्यान रख लो सिंपल, माइनस माइनस प्लस होता है, फिर प्लस और माइनस मिलकर अगेन माइनस हो जाएगा। ठीक है,
4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 24 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 72। x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, मिलाएंगे तो हो जाएगा x की पावर 3। यहाँ पर y की पावर 2 है, y की पावर 1 है, मिलाएंगे यानी पावर को प्लस करेंगे तो हो जाएगा y की पावर 3। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद समझिएगा। ओके, देखो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो माइनस साइन एक ही बार है, यानी जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। ये तो क्लियर हो गया। देखो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, क्लियर है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, क्लियर है। देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्लियर है। फिर 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, क्लियर है। ऊपर भी देखो 1 1 बचा है, नीचे भी 1 1 बचा है, यानी आपको नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं है। माइनस साइन लगाया आपने, अब एस टी और यू की पावर देख लो, जो जो सेम है उसको ऐड कर दो, हो जाएगा आपका। एस की पावर 2 है, एस की पावर 1 है, एस की पावर 1 है, 2 1 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, एस की पावर 4, एस की, एक्स नहीं, एस की पावर 4, टी की पावर 1, टी की पावर 2, यहाँ पर टी है ही नहीं तो 1 और 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा टी की पावर 3। अब यू की बात करते हैं, यू की पावर 1, यू की पावर 2, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा यू की पावर 3। क्लियर है? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, 15 वाला देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, माइनस साइन कितनी बार है, 3 बार है ना। 3 का मतलब ऑड, ऑड का मतलब पलट के फिर से माइनस आएगा, खत्म। ठीक है, इसके बाद देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। इसके बाद भी कुछ रिड्यूस हो रहा है क्या? इसके बाद कुछ रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही रहेगा, उसके बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन कैसे लगाया पता था ना। माइनस साइन कितनी बार था आपके क्वेश्चन में? 3 बार था। 3 का मतलब ऑड, ऑड का मतलब फिर से माइनस आ जाएगा। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 1 आया, फिर 3 से कराया तो 3 आ गया अपॉन में। 1 को 5 से कराएंगे तो 5 आएगा, फिर उठा के 5 को 1 से करा देंगे तो 5 आ जाएगा। यू की पावर 4 है, यू की पावर 1 है, यू की पावर 2 है, 4 1 5, 5 और 2 7, तो हो जाएगा यू की पावर 7। वी की पावर 1 है, वी की पावर 3 है, वी की पावर 3 है, 1 3 3 कितना हो जाएगा, वी की पावर 7। ठीक है, यू की पावर 7 और वी की पावर 7। क्लियर है बेटा? अच्छे से। ओके, 16 देखो क्या कह रहा है। माइनस साइन कितनी बार है यहाँ पे? 1 2 3, 3 बार है। 3 का मतलब ऑड, यानी पलट के माइनस आएगा आपका। अब सी पावर जोड़ लेंगे, यहाँ पर a की पावर 1, a की पावर 2 और a की पावर 1, नहीं नंबर भी तो है ना, 3 है तो 3 का 3 लिख देंगे। देखो ए बी स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो बाय डिफॉल्ट 1 होगा, यहाँ भी बाय डिफॉल्ट 1 होगा, यहाँ भी बाय डिफॉल्ट 1 होगा, यहाँ पे 3 है तो पलट के 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट के 3 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 3 लिख दिया। माइनस साइन क्यों लगा ये भी समझ गए ना। माइनस साइन कितनी बार है इस क्वेश्चन में? 3 बार है ना। 3 का मतलब ऑड, ऑड का मतलब कि माइनस साइन पलट के आ जाएगा। इवन होता तो माइनस साइन नहीं आता। ठीक है ना। ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 1, 1 2 1 कितना हो जाएगा, ए की पावर 4, बी की पावर 2, बी की पावर 2, बी की पावर 1, 2 और 2 4, 4 और 1 5। ठीक है, सी की पावर 1, सी की पावर 3, सी की पावर 1 कितना हो जाएगा, 1 3 4, 4 और 1 5, तो हो जाएगा सी की पावर 5। क्लियर है बेटा? अच्छे से। ओके, देखो 17 वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत आसान है। माइनस साइन कितनी बार है? एक ही बार है तो लगा देंगे बेटा, एक बार है और 1 क्या होता है, ऑड होता है, ऑड का मतलब माइनस साइन पलट के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 6 के अगर अपॉन में 1 लिख लो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, लिख लेना आप। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, फिर पलट के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, फिर 4 2 जा 8 अपॉन में। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही रहेगा, पलट के फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही रहेगा। x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, x की पावर यहाँ पे 1 है, 2 1 1 कितना हो जाएगा, x की पावर 4, y की पावर 1 है, y की पावर 2 है, y की पावर 1 है, 1 2 1 पलट के कितना हो जाएगा, y की पावर 4, z की पावर 1 है, z की पावर 1 है, z की पावर 2 है, तो 1 1 2 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, z की पावर 4।
क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपका रिजल्ट भी वेरीफाई करना है आपको, ए की वैल्यू 2 पे और बी की वैल्यू 3 पे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, -2/3 को ए स्क्वायर बी को मल्टीप्लाई करेंगे 6/5 ए की पावर 3 और बी की पावर 2 को। आंसर कितना आएगा ज़रा देखो, आंसर कितना आएगा ज़रा देखना, ठीक है ना। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। 2/3 के आगे माइनस है, 6/5 के आगे प्लस था, माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अच्छा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा अपॉन में, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। ए की पावर 2 है, ए की पावर 3 है, 2 और 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ए की पावर 5, बी की पावर 1 है, बी की पावर 2 है, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा बी की पावर 3। यानी आपका आंसर तो आ गया, लेकिन अब आपको वेरीफाई करना है। क्या करना है बेटा, वेरीफाई करना है। और वेरीफाई कैसे करते हैं ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। वेरीफाई आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन देखो कैसे करेंगे उसका एक तरीका होता है। LHS को अलग वेरीफाई करेंगे, ठीक है, और RHS को आप यहाँ पे अलग वेरीफाई करेंगे। क्लियर है? LHS का मतलब ये वाली संख्या -2/3। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, ये राइट हैंड साइड पे लिखा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे इसको वेरीफाई करना है, राइट हैंड साइड पे इसको वेरीफाई करना है। जिस वैल्यू पे वेरीफाई करना है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो -2/3 ए स्क्वायर बी इंटू 6/5 ए की पावर 3 बी की पावर 2। अच्छा वैल्यू कौन कौन सी लेनी है, ए की जगह 2 रखना है, बी की जगह 3 रखना है, उठा के पुट कर देंगे इसमें। तो -2/3 ए की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, तो हो जाएगा 2 की पावर 2, बी की जगह क्या पुट करना है, 3 पुट करना है, इंटू 3। बीच में इंटू का साइन है ए स्क्वायर और बी में, ठीक है ना, इस सब में कंफ्यूज मत होना, बीच में इंटू का साइन लगा देंगे बड़ा वाला, ठीक है। फिर क्या लिखा आपको, 6/5 ए की पावर 3, यानी ए की जगह 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू बी का स्क्वायर, बी की जगह 3 है तो यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये देखो कितना आएगा, -2/3 इंटू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, इंटू 3 इंटू 6/5। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 इंटू 2 इंटू 2, पलट का आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इंटू 3 के स्क्वायर का क्या मतलब है, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 9, ठीक है। देखो समझना है यहाँ पे, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है। अब देखो बीच में हर जगह सिर्फ क्या लगा है, इंटू का साइन लगा है, और ये जो नंबर लिखे हैं सारे न्यूमरेटर में है, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा समझना, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा, 48 को 8 से करेंगे तो कुछ समथिंग आएगा, उसको भी 9 से कर देंगे, ठीक है, और अपॉन में 5 कर देंगे। आंसर आपका टोटल किस में रहेगा, माइनस में ही रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कर लेते हैं, चलिए 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, 48 को आप 8 से करेंगे, देखो 48 को डायरेक्ट मत करना, 48 यहाँ तक आ गया ना, फिर 8 9 जा 72, तो 48 को आप डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 72 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 8 16, 16 के 6 कैरी लगा 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 7 8 जा 56 के 6 कैरी लगा 5, 7 4 जा 28 और 5 33, हो जाएगा 6, 9 6 15, 15 के 5 कैरी लगा 1, 3 और 1 1 4, हो जाएगा 3, हो जाएगा आपका 3 4 5 6 अपॉन में 5। क्लियर है बेटा अच्छे से। RHS देखिएगा, ठीक है। देखो RHS क्या होगा, ये होगा -4/5 ए की पावर 5, ए की जगह पर 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू बी की पावर 3, बी की जगह पर 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 3, तो हो जाएगा -4/5 इंटू 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार, आंसर आएगा 32, ठीक है।
3 की पावर 3 का मतलब क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3, आंसर कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। अच्छा, इसके बाद समझिएगा, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है, 32 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको 27 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी आंसर आएगा वो माइनस में ही रहेगा, ये तो तय बात है। ठीक है, कर लेते हैं। चलिए, 27 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 108। क्या आएगा, 108। उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से तो पलट के यही आंसर आएगा। देखो कैसे, 8 टू 16, 16 के 6 कैरी लगा 1, 2 0 0 और +1 तो 1 हो जाएगा, फिर 2 1 2 हो जाएगा, 3 8 24, 24 के 4 कैरी लगा 2, 3 0 0 और +2 करेंगे तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर 3 1 3 हो जाएगा, ये 6 हो गया, 4 1 5 हो गया, 2 2 4 हो गया, ये 3 हो गया। आंसर कितना आया, 3 4 5 6 अपॉन में 5। LHS और RHS बराबर है ना, तो आप लिखोगे हैंस, LHS RHS बराबर होगा तो आप लिखोगे हैंस वेरीफाइड। आपने इसको वेरीफाई कर दिया, यानी जो हमारा आंसर आया है वो भी सही है, इससे ये पता चलता है। क्लियर है। चलो, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। देखिए क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। ठीक है, कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो आप कर ही लोगे। सॉल्यूशन देखो, -8 अपॉन में 21 x की पावर 2 y की पावर 3 इंटू -7 अपॉन में 16 x की पावर 1 y की पावर 2। 8 अपॉन 21 के आगे माइनस है और 7 अपॉन 16 के आगे भी माइनस है, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर रहेगा उसमें माइनस नहीं रहेगा, वो प्लस में आएगा। ठीक है, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। क्लियर है। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा अपॉन में, 3 को 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, मिलाएंगे यानी प्लस करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा, y की पावर 3 है, y की पावर 2 है, प्लस कर देंगे तो हो जाएगा y की पावर 5। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई आप जानते हो कैसे करते हैं, देख लो, नहीं आता है तो। LHS लिखेंगे, RHS लिखेंगे, वैल्यू दी है, किस पे वेरीफाई करना है। LHS लिख लेंगे जो रियल वाला था, ये तो अल्टरनेट वाला है, यानी इसको हमने चेंज कर दिया ना काट पीट के, ये रियल वाला है। -8 अपॉन 21, x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू y की जगह पर 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। क्लियर है, इंटू फिर -7 अपॉन में 21। क्लियर है, x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा इंटू 3 इंटू, समझना बेटा अच्छे से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। y का स्क्वायर है, y की जगह पर 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 2। ठीक है, एक मिनट, हो जाएगा -8 अपॉन में 21, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, बीच में मल्टीप्लाई का ही साइन आएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 2 की पावर 3 करेंगे यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर बीच में इंटू वाला ये वाला साइन लगाएंगे जो बीच वाला है ये, फिर हो जाएगा -7 अपॉन में 21, 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब रिड्यूस कर लीजिए बेटा, 3 की टेबल आती है ना, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21। ओके, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, फिर 7 1 ज़ा 7 और 7 1 ज़ा 7। क्लियर है। अब जो जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ऊपर बचा है उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे बचा है उसको डिनोमिनेटर में करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी जो फाइनल आंसर आएगा वो किस में आएगा बेटा, प्लस में आएगा। ठीक है, देखो कैसे होगा, 8 8 ज़ा 64, ठीक है, और 4 3 ज़ा 12, यानी 64 को क्या करोगे आप, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही तो करोगे ना। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, देख लो कैसे किया है। 8 8 ज़ा 64, 4 3 ज़ा 12, और तो न्यूमरेटर में कुछ बचा ही नहीं है, तो 64 को आप क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, फिर 1 4 ज़ा 4, 1 6 ज़ा 6, हो जाएगा 8 6 एंड 7, हो गया आपका 768 अपॉन में। ठीक है ना, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा बेटा, 7 ही आएगा, यानी LHS की ये वैल्यू आ गई। अब हम RHS भी देख लेंगे, RHS तो सीधा सीधा है, यहाँ पे लिखोगे आप RHS क्या है, 1/6 इंटू एक्स की पावर 3, एक्स की जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3
इंटू इंटू का साइन था, ठीक है, एक्स नहीं था, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। वाई की पावर 5 है, वाई की जगह पर 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 5। क्लियर है अच्छे से? 1 मिनट बेटा, देखो बेटा, गलती हो जाती, गलती हो क्या जाती, गलती हो ही गई है, देखो कैसे हुई है। यहाँ पे 7/16 है ना, मैंने क्या लिखा है 7/21, तो बेटा ऐसे तो गलती हो जाएगी, जाहिर सी बात है, ठीक है कि नहीं। इसको हम फिर से करेंगे थोड़ा सा, पहले मैं RHS कर देता हूँ, LHS मैं दूसरे पेज में बताऊंगा, ठीक है, ये गलत है आपका। 1/6 इंटू 3 का क्यूब करेंगे, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आएगा 27 आएगा, इंटू 2 की पावर 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 32, ठीक है ना। देखो 2 3 जा 6 और 2 को इससे रिड्यूस करेंगे तो आएगा 16, फिर 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 144, ठीक है ना। यहाँ पे इसको सही करेंगे, इसका आंसर भी 144 आएगा। कैसे आएगा देख लो, ठीक है, यहीं पे बताने जा रहा हूँ, समझना थोड़ा सा। ये हो जाएगा आपका, इसको आप थोड़ा सा काट दीजिए यहाँ पे, यही तो रॉन्ग है ना, इसके बाद हो जाएगा, ये भी आपका आंसर रॉन्ग है, यहाँ पे करूँगा हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा -7/16, 16 था यहाँ पे, ठीक है। एक्स है, एक्स की जगह पे 3 पुट करेंगे तो पुट कर दीजिए। उसके बाद है वाई का स्क्वायर, वाई की जगह पर 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, ठीक है ना, ठीक है ना। 4 1 जा 4, ठीक है, और 4 4 जा 16, ये समझ में आया। अच्छा ये आ गया तो आप कर लोगे आसानी से। देखो ये 7 है, ये 7 है, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, खत्म हो गया। देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, समझ में आया कि नहीं। अब देखो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो प्लस हो जाएगा। अच्छा इसके बाद समझना, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो आंसर आ जाएगा 144, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। अरे बेटा ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया था, क्यों गलत हो गया था, क्योंकि क्वेश्चन में 16 दिया, मैंने 21 लेकर सॉल्व किया, तो जाहिर सी बात है गलत आएगा। मैंने जब इसको अपनी गलती सुधारी तो इस तरीके से आंसर आ गया, ठीक है। LHS की वैल्यू भी 144 है, RHS की वैल्यू भी 144 है, तो आप लिखोगे एज, जैसा कि LHS और RHS आपका बराबर है, तो आप लिखोगे नीचे हेंस वेरीफाइड, तो आपको ये क्या हो गया बेटा, वेरीफाई हो गया। क्लियर है। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा, ठीक है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ये इंटू ये व्हेन a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 5। यहाँ पे वेरीफाई नहीं करना है, यहाँ पे आपको वैल्यू बतानी है, तो ये तो बता देंगे, आसानी है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे सोल्यूशन, वेरीफाई करने में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे वैल्यू पूछेगा वो तो आप बता दोगे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 a की पावर 5 b की पावर 2 इंटू 1.2 a की पावर 2 b की पावर 2। 2.3 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे साइड में, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 6 हो गया, 4 3 को प्लस करेंगे 7 आएगा, ये 2 हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक गिनती, पॉइंट के बाद एक गिनती, याद करो डेसिमल चैप्टर में से पढ़ा के आया हूँ, यानी टोटल गिनती कितनी हो गई, पॉइंट के बाद 2, पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे, आंसर कितना आएगा 2.76। a की पावर 5 है, a की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा a की पावर 7, ठीक है ना। b की पावर 2 है, b की पावर कितनी है 2 है, तो मिला के कितना हो जाएगा b की पावर 4। क्लियर है। अब a की वैल्यू 1 दी है, b की वैल्यू 0.5 दी है, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। देखो हो जाएगा 2.76 इंटू a की जगह पर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 की पावर 7 इंटू b की जगह पर 0.5 रखेंगे तो हो जाएगा 0.5 की पावर 4। क्लियर है। एक्सपोनेंट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि a की पावर आप जितनी भी कर दो पलट के आंसर 1 ही आता है। a की पावर 7 है ना, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 7 बार लिखोगे आंसर 1 ही आएगा बेटा, ठीक है। अच्छा 0.5 की पावर 4, 0.5 की पावर 4, अगर आप 5 की पावर 4 करते, मेरी बात समझना, अगर आप 5 की पावर 4 करते तो उसका आंसर आता 625। क्या आता
समझो मेरी बात, ठीक है। समझना ये मैंने कैसे निकाला है। आप 0.5 को 4 बार मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो क्या करोगे, अगर आप 5 को आपस में 4 बार मल्टीप्लाई करते इस तरीके से, तो इसका आंसर आता 625। कितना आता 625। इसका आंसर 625 आ रहा है, तो 0.5 0.5 0.5 और 0.5। 0.5 का मतलब क्या है 0.5, यहाँ लिखने की जगह नहीं है, वरना मैं आगे 0 भी लिख देता। 0 लिखो या लिखो, बात सेम है। अगर 0.5 को 4 बार आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा। यहां पर आ रहा था 5 को जब 4 बार आपस में मल्टीप्लाई किया तो 625 आ रहा था। जब 0.5 को आपस में 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो उस केस में भी 625 आएगा, लेकिन पॉइंट कहां लगेगा, पॉइंट के बाद एक गिनती, पॉइंट के बाद एक गिनती, पॉइंट के बाद एक गिनती, पॉइंट के बाद एक गिनती। टोटल गिनती कितनी हो गई, पॉइंट के बाद 4 गिनती हो गई, तो पीछे से 4 गिनती के बाद पॉइंट लगा दोगे। यानी अगर 0.5 को 4 बार आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 625 तो आएगा ही, लेकिन पीछे से 4 गिनती के बाद जब हम पॉइंट लगाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 1 2 3, ये 4 हो गई गिनती, यहाँ पॉइंट लगा दिया तो 0.0625 और यहाँ पे आगे 0 लगा देंगे तो 0.0625। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा इस एंटिटी का। इसको उठा के आप 2.76 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2.76 से मल्टीप्लाई कर दोगे किसको, 0.0625 को। क्लियर है अच्छे से, ओके। इसका आंसर आएगा आपका 0.1725। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करना तो आता है। अब जाहिर सी बात है मैं करूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूंगा, आप छोटे बच्चे हो। लेकिन वही है, वीडियो की लेंथ बढ़ेगी, उसकी कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है, इसके बाद देखो सोल्यूशन। -8 u स्क्वायर v की पावर 6 इंटू -20 u v। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। 8 का माइनस, 20 का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। 8 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 160। u की पावर 2 है, u की पावर 1 है तो ये हो जाएगा u की पावर 3। v की पावर 6 है, v की पावर 1 है तो हो जाएगा v की पावर 7। क्लियर है, u की वैल्यू है 2.5 और v की वैल्यू है 1। उठा के पुट कर देंगे इसमें, देखो कैसे हो जाएगा। यहीं पे पुट कर रहा हूं, ठीक है, वेरीफाई नहीं करना, बस वैल्यू निकालना है आपको। तो 160 इंटू यू की पावर क्या है 2.5 है, इसकी पावर 3 कर दोगे आप, इंटू v की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर 7 हो जाएगा। क्लियर है, अच्छा इसके बाद समझना 2.5 की पावर 3 यानी 2.5 को मल्टीप्लाई करोगे 2.5 से, जो आंसर आएगा आप फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे किससे बेटा, 2.5 से। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, इतना तो आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। इसका आंसर आएगा 15.625। 160 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 15.625, ठीक है। टू 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6.25। पॉइंट हटा दो अभी, आप ऐसे समझो कि 25 को आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 625। 625 को जब अगेन आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 15625। फिर पॉइंट के बाद टोटल 3 गिनती होगी, पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट लगा देना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद जब आप 160 को 15.625 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 2500। आंसर कितना आएगा 2500। ठीक है, आंसर और भी आएगा आगे। जब आप 160 को 15625 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 जीरो आगे और आएंगे, लेकिन वही है पीछे से 3 गिनती के बाद जब पॉइंट लगा दोगे तो फिर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा। क्लियर है ना अच्छे से। चलिए इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। सी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकते हो, मैं इतना मान के चलाऊंगी आप क्लास 7th में आपको मल्टीप्लाई कम से कम आता होगा। ओके चलो, यहाँ पे देखिए बेटा, इस क्वेश्चन हर क्वेश्चन में वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल तो मैं कर ही दूंगा, आंसर मैं निकाल दूंगा, वेरीफाई भी कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए कैसे होगा, डरिएगा नहीं, ठीक है। अपॉन में 1 करो यहाँ पे, इसके अपॉन में तो 2 है ही।
2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। माइनस साइन कितनी बार है? 2 बार है। 2 आपका इवन होता है यानी माइनस साइन खत्म हो गया। अगर ऑड बार होता माइनस साइन तो पलट के माइनस साइन आता। ओके, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, 3 को 1 से कर दोगे तो 3 ही रहेगा, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा, 1 को 2 से, उसके बाद 2 से करोगे तो 2 हो जाएगा। a की पावर 2 है, a की पावर 1 है, 2 और 1 मिलाएंगे तो a की पावर 3 हो जाएगा। b की पावर 1 है, b की पावर 2 है, 1 और 2 मिलाएंगे तो b की पावर 3 हो जाएगा। c की पावर 1 है, c की पावर 2 है, मिलाएंगे तो हो जाएगा c की पावर 3। क्लियर है? अपॉन में 1 कर देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। 1 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 को उठा के अगेन 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ही रहेगा अपॉन में। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, अगेन 4 से कर देंगे तो 4 हो जाएगा। a की पावर 1 है और कहीं तो a है नहीं तो a का a ही रहेगा। यहाँ पर b की पावर 1 है, b की पावर 2 है, 1 और 2 को मिला देंगे तो हो जाएगा b की पावर 3, ठीक है। c की पावर 1 है, यहाँ पर भी c की पावर 1 है, यहाँ पर c की पावर 3 है। 1 और 1 को प्लस करेंगे 2 आएगा, 2 और 3 को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा c की पावर 5। समझ में आया अच्छे से? पहले मैं सबका आपको क्या कर देता हूँ, आंसर निकाल के दे देता हूँ, वेरीफाई उसके बाद करेंगे आराम से बैठ के, ठीक है। देखो अपॉन में 1 कर दोगे पहले इसके, ठीक है। अब देखो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, ओके। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, 12 को 8 से करेंगे तो आएगा 96 अपॉन में। 1 को 5 से करेंगे तो 5 आएगा, उठा के अगेन 1 से कर देंगे तो हो जाएगा 5। a की पावर 1 है, a की पावर 3 है, 1 और 3 को मिलाएंगे तो हो जाएगा a की पावर 4। b की पावर 1 है, b की पावर 2 है, b की पावर 3 है, 1 2 3 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा b की पावर 6। c की पावर 3 है और यहाँ पे c की पावर 1 है, मिलाएंगे तो हो जाएगा c की पावर 4। क्लियर है? इसको भी कर लेते हैं बेटा। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। देखो माइनस साइन कितनी बार था यहाँ पे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, टोटल 3 बार है माइनस साइन। 3 का मतलब ऑड, 3 तो ऑड है ना, 2 से तो डिविजिबल होता नहीं है। और अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आपका माइनस साइन आ रहा है किसी भी इक्वेशन में तो उसका पलट के आंसर कितना आएगा? नेगेटिव आएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, अगेन 1 से कर देंगे तो 4 ही रहेगा अपॉन में। 1 को 3 से कराएंगे तो 3 आएगा, फिर 3 को 3 से कर देंगे तो हो जाएगा बेटा 9। क्लियर है कि नहीं? देखो a की पावर 2 है, यहाँ पे a की पावर 1 है, मिलाएंगे कितना हो जाएगा? मिलाने का मतलब प्लस करेंगे तो हो जाएगा a की पावर 3। b की पावर 1 है, b की पावर 2 है, प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? b की पावर 3। c की पावर 1 है, c की पावर 2 है, प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? c की पावर 3। ये आपका आपने आंसर निकाल लिया है। क्या किया बेटा? आपने इसका आंसर निकाल लिया है। अब हम एक एक करके वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने में थोड़ा सा एहतियात करेंगे कि ठीक है। चलिए वेरीफाई करना में स्टार्ट करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की अगर बात करें 22 की, पहले एलएचएस को वेरीफाई करेंगे ना। चलिए कर लेंगे। क्या है? 2/5 a की पावर 2b इंटू -15 b स्क्वायर ए सी था, उसके बाद इंटू -1/2 सी स्क्वायर। यानी इसका आंसर तो प्लस ही आना था, माइनस माइनस क्योंकि प्लस हो जाएगा। अच्छा 2/5, ठीक है। ए स्क्वायर बी, ए की जगह पर 1 पुट करेंगे, बी की जगह पर 2। चलिए पुट करते हैं। ए की जगह पर 1 पुट करेंगे, बी की जगह पर 2, बीच में इंटू का साइन होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज ना होइएगा। यानी 2/5 और 1 स्क्वायर के बीच में इंटू का साइन है और 1 स्क्वायर और 2 के बीच में भी इंटू का साइन है। इस पर कन्फ्यूज ना होइएगा, बार बार इंटू का साइन नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि देखने में खराब लगेगा। आगे लगा भी दूंगा, परेशान मत होइए। बी का स्क्वायर, बी की जगह पर क्या पुट करेंगे बेटा? 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ए की जगह पर 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 1। देखिए लगा दिया, क्योंकि लगाना ही पड़ेगा, ऐसे तो खराब लगेगा ना। इंटू सी की जगह पर क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे, फिर जाएगा -1/2 सी स्क्वायर। सी की जगह पर क्या पुट कर देंगे बेटा? 3 पुट कर देंगे। ठीक है, बीच में इंटू का साइन है, इंटू मत भूल जाना, ठीक है, वरना प्लस माइनस करने बैठ गए तो हो गया फिर आपका। हो जाएगा 2/5, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इंटू 2 इंटू। अच्छा माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, तो इसको खत्म करते हैं, माइनस साइन ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन चुका है। 15 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा,
ठीक है। फिर इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1/2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, खत्म। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, खत्म। यानी डिनोमिनेटर में अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में है। जो भी न्यूमरेटर में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये 1 बार में जाएगा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, इसमें घबराना नहीं है। 1 को तो आप इग्नोर मार दो तो भी चलेगा, सिर्फ जो जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं आपको। 2 को 3 से करेंगे तो आएगा 6, 6 को 4 से किया तो आया 24, 24 को 3 से करेंगे तो आएगा 72, 72 को 9 से कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बेटा, 72 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, तो आंसर आएगा आपका 648। देखो यहाँ पे मैंने किया है 9 2 10, 18 के 8 कैरी लगा 1, 9 7 63 और प्लस 1 64। ठीक है, आंसर कितना आ गया 648। ये हो गया आपका 22 का LHS। यहाँ पे आप RHS भी कर लेंगे लगे हाथ। RHS का मतलब राइट हैंड साइड, यानी कि जो आंसर था आपका, आंसर तो आपका ये आया था। क्या आया था 3/2 A की पावर 3 B की पावर 3 और साथ में C, तो 3/2। ठीक है, A की जगह पर 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 की पावर 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, C की पावर 3 थे ना। B की जगह पर क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3। C की जगह पर क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 की पावर 3, हो जाएगा 3/2 इंटू 1 की पावर 3 तो 1 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा और 3 की पावर 3 27 हो जाएगा। यही तो होगा ना बेटा। अच्छा, इसके बाद समझिएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ठीक है ना। देखो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12 आएगा, और 12 को आप क्या करोगे 27 से मल्टीप्लाई कर दोगे। चलिए मैं कर लेता हूँ। 12 को आपको मल्टीप्लाई करना है 27 से। 1 मिनट बेटा, वेट फॉर अ सेकेंड। एक चीज देखिएगा बेटा, ये तो आप समझ ही गए होगे, शुरू में ही मैंने ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, समझिएगा 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 होगा ना, तो यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिखा है, नहीं समझे मेरी बात, समझे कि नहीं। तो यानी डिनोमिनेटर में 2 आपका नहीं आएगा, ये तो आप समझ गए होगे, सिली मिस्टेक है। ठीक है, अब तो बहुत आसान है आपका, यहाँ पे 2 रहेगा नहीं, जब 2 रहेगा नहीं तब तो और आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, ये आपका 8 ही रहेगा यहाँ पे, तो 3 8 ज़ा 24, 24 को आप 27 से मल्टीप्लाई करोगे, पलट के आंसर आपका 648 आएगा। ठीक है, नहीं यकीन है तो करके देख लो। ठीक है, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 27 को मल्टीप्लाई करना है 24 से। 7 4 ज़ा 28 के 8 कैरी लगा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 कैरी करेंगे तो हो जाएगा 10, कैरी को जब प्लस करेंगे। 2 7 ज़ा 14, 14 के 4 कैरी लगा 1, 2 2 ज़ा 4 और प्लस 1 5, 8 4 और साथ में हो गया 6। समझ में आया। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, वो तो आप समझ ही रहे हो। ठीक है, इसको रिड्यूस कर लेना, ये मत कहना कि सर ये भी गलत है, ये गलत नहीं है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 रिड्यूस करोगे तो आंसर कितना आएगा 1/2 A B की पावर 3 C की पावर 5। ठीक है, ये गलत नहीं था, बस मैंने रिड्यूस नहीं किया था, क्योंकि मैंने कहा था मैं जल्दी जल्दी निकाल देता हूँ, उसके बाद बैठ के अपन लोग आराम से वेरीफाई करेंगे। क्लियर है। चलो 23rd वाला वेरीफाई करते हैं। चलिए, वेरीफाई आपको बेटा करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप ढंग से करना चाहते हो तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। देखो 23 वाला यहाँ पे करता हूँ वेरीफाई, 23। ठीक है, LHS क्या दिया है 1/4 ABC दिया है। ठीक है, फिर -6 B² C दिया है, फिर इंटू, फिर -1/3 C की पावर 3 दिया है। कर लेंगे बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये वाला तो खत्म हो गया आपका। A की पावर 1, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, वेरीफाई करना है ना, चलो वैल्यू पुट करते हैं। 1/4 A की जगह पर 1 पुट करेंगे तो इंटू 1 हो जाएगा, इंटू B की जगह पर 2 पुट कर देंगे तो 2 कर दिया, और C की जगह पर 3 पुट कर देंगे।
माइनस माइनस तो प्लस हो ही चुका है, तो इसके लिए हमें घबराना नहीं है। 6 इंटू बी का स्क्वायर, बी की जगह पर जब 2 पुट करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और सी की जगह पर तो 3 पुट करना है, इंटू 1/3 इंटू सी की जगह पर 3 पुट करेंगे उसका क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझना। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 भी क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। अब जो 1 1 है उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, 2 को उठा के 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 12। 12 को 3 से करोगे कितना हो जाएगा, 12 को 3 से करोगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 को उठा के आप क्या करोगे, 27 से मल्टीप्लाई करा दोगे, आंसर आएगा 972। एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 को आपने 6 से किया 12 हो गया, 12 को 3 से किया 36 हो गया, 36 को आपने उठा के मल्टीप्लाई कर दिया 27 से, आंसर आएगा 972। 972। देखो इतनी आसानी के साथ आपका LHS वेरीफाई होगा। उसी तरीके से RHS भी कर दोगे। RHS का मतलब क्या होता है कि जो आपका आंसर है बेटा, ये चीज़ 1/2। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और समझना बेटा, चलो अच्छा पहले हम 1/2 करके देखते हैं, नहीं आएगा तो बताऊंगा क्यों नहीं आया। ठीक है, ताकि तब आपको जल्दी समझ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक ही जगह पर क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, कर दिया। बी की पावर 3 है, यानी 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, इंटू सी की पावर 5 है, सी की पावर 5 है। सी की जगह पर 3 पुट करेंगे और 3 की पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा, 243। ठीक है, 2 1 2, 2 4 8, 4 को उठा के 243 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आएगा, 972 आएगा। ठीक है, देख लो नहीं आया तो 3 4 12, 12 का 2 कैरी लगा 1, 4 4 16 और +1 17, 17 के 7 कैरी लगा 1, 2 4 8 और +1 9 हो गया, आंसर आ गया 972। ठीक है, आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे एज LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलिए उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे बेटा 24th वाला। कौन सा, 24th वाला, यानी ये वाला। ठीक है, चलिए वेरीफाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसी पेज में कर लेंगे, जब जगह बची है तो इसी पेज में करेंगे, जाहिर सी बात है। क्लियर है बेटा, अच्छे से समझना बेटा, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पहले हम थोड़ा सा मैं लिख लूंगा यहाँ पे LHS, पहले LHS करते हैं ना, तो यहाँ पे हम LHS ही लिखेंगे। LHS क्या है, 4/9 AC की पावर 3 इंटू -27/5 A की पावर 3 B की पावर 2 इंटू, ठीक है, -8/1 B की पावर 3 और C। क्लियर है, A की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, B की जगह पर 2 और C की जगह पर 3। ये तो गिवन है आपको, A की जगह पर 1, B की जगह पर 2, C की जगह पर 3। चलिए पुट करते हैं, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसकी आपको चिंता करनी नहीं है। ठीक है, तो ये जाएगा 4/9, A की जगह पर 1, B की जगह पर 2, C की जगह पर 3, 3 की पावर 3 करेंगे तो हो जाएगा 27 इंटू 27/5। A की जगह पर 1, 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 आएगा, B की जगह पर 2, तो 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, इंटू 8/1। B की पावर 3, 2 की पावर 3, B की जगह पर 2 पुट करेंगे और 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, इंटू C की जगह पर 3 पुट कर देंगे। क्लियर है अच्छे से, चलिए समझ में आना बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इसके बाद समझना 9 1 9, ओके, 9 3 27, ओके। इसके बाद समझना इसका आंसर कितना आएगा, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ज़्यादा आपको घबराना तो है नहीं, थोड़ा बड़ा नंबर है भाई, मैं थोड़ा सोच रहा था। देखो 4 2 8, 8 3 24, 24 को आप 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को आप 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 648, 648 को आप 4 से करेंगे, ठीक है ना,
तो आंसर आएगा 2592। 2592 को आप 8 से करेंगे, फिर 8 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, तो इतना डायरेक्ट आपको मतलब इतना लंबा ले जाने की जरूरत नहीं है। आपका आया 2592, 8 8 से 64, तो उसको डायरेक्ट किससे करेंगे, 64 से करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 3 से कर देंगे। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो ये आंसर आया आपका 4,97,664 अपॉन में 5। ये आपका आया है LHS। उस तरीके से RHS भी आएगा, देख लो कैसे किया है, घबराना नहीं है। जो जो वैल्यू थी बस उठा के पुट कर दिया, जो पावर थी उसकी वैल्यू लिख दिया। 9 1 9 3 4 2 8 8 3 24, 24 को 7 से किया, उसके बाद उसको 4 से किया, फिर 8 से 64 से किया, फिर 3 से किया, तो ये आंसर आया 4,97,664 अपॉन में 5। अपॉन में 5 क्यों आया? 1 है, 1 है, इसको इग्नोर कर सकते हैं, फिर 5 बचा था, 5 लिख दिया। उसी तरीके से आप RHS भी निकाल लोगे। RHS के लिए हम आंसर का इस्तेमाल करते हैं। आंसर आपको क्या दिया है, 96 अपॉन में 5, ठीक है ना, A की पावर 4, यहाँ पे सब दिया है, B की पावर 6 और C की पावर 4। क्लियर है? तो जाएगा 96 अपॉन में 5, A की जगह पर 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 की पावर 4, तो 1 ही रहेगा। ठीक है, B की पावर 6 यानी 2 की पावर 6 करना है, और 2 की पावर 6 आता है आपका 64, फिर हो जाएगा C की पावर 4, C की जगह पर 3 पुट करेंगे, 3 की पावर 4 करेंगे तो आंसर आएगा 81। ठीक है, 96, 1 को आप इग्नोर कर सकते हो, 96 64 81 को मल्टीप्लाई करेंगे, 96 64 और 81 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यही आ रहा है आपका 4,97,664 अपॉन में 5। LHS और RHS बराबर है तो आप लिखोगे एज, जैसा कि LHS और RHS आपका बराबर आ रहा है तो आप नीचे लिखोगे हेंस वेरीफाइड। तो आपने इसको क्या कर दिया बेटा, वेरीफाई कर दिया। क्लियर है अच्छे से? उसी तरीके से आप इसको लास्ट वाला भी कर लोगे। ठीक है, लास्ट वाला मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जगह खाली है। 25th क्वेश्चन, सबसे पहले LHS करेंगे, उसके बाद RHS कर लेंगे। RHS देखो आराम से हो जाता है, मेन जो जहाँ फंसाता है वो LHS फंसाता है। ठीक है, उसमें गलती करने की गुंजाइश भी रहती है, तो यहीं पे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है ना, क्या लिखेंगे आप, -4/7 A² इंटू, इसको लिखोगे आप -2/3 B² इंटू जगह -7/6 C²A। ठीक है, चलिए अब इसके बाद वैल्यू पुट करनी है। -n कितनी बार है, 3 बार है, 3 का मतलब ऑड, ऑड का मतलब जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। ये बात तो क्लियर हो गई, 4/7। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, वैल्यू पुट नहीं करूंगा, डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा। A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 3 है। 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 ही रहेगा, और B की पावर 1 है तो 2 का 2 रहेगा, इंटू 2/3। 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर C की जगह पर 3 पुट कर देंगे, इंटू 7/6। समझ में आ रहा है ना? C की पावर 2 करेंगे यानी 3 की पावर 2, तो ये 9 हो जाएगा, और A की जगह पर 1 पुट कर देंगे। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया आपका। देखो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। क्लियर है अच्छे से? अब इसके बाद समझना, 2 से 2 आप क्या करोगे, कैंसिल आउट कर दोगे। ये वाला क्या बचेगा, 4 बचा, 2 बचा, 4 बचा, 7 बचा और 3 बचा, मल्टीप्लाई कर लोगे। 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 32 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 32 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको उठा के आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 को आप इग्नोर कर सकते हो, तो आपका आंसर आएगा माइनस में माइनस साइन तो लगा है 672 अपॉन में 7 है और नीचे कुछ नहीं बचा है, तो 7 का 7 ही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 32 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 आएगा, 224 को 3 से कर दिया तो 672 अपॉन में 7 आ गया। ये हो गया आपका LHS। उसी तरीके से आप RHS निकाल लोगे। RHS का मतलब राइट हैंड साइड, ये R है। ठीक है, RHS में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आपका आंसर इस्तेमाल करते हैं। आंसर क्या आया था, एक मिनट, आंसर ये था ना, ये क्या है आपका -4/9, A की पावर 3, B की पावर 3 और C की पावर 3 निकाल लेंगे बेटा, बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। देखो -4/9, A की जगह पर 1 पुट करेंगे, 1 की पावर 3 तो 1 ही रहेगा, B की जगह पर 2 पुट करेंगे, 2 की पावर 3 तो 8 हो जाएगा, C की जगह पर 3 पुट करेंगे, 3 की पावर 3 यानी 27 हो जाएगा।
क्लियर है अच्छे से? 1 मिनट बेटा। I think we have done a mistake here. मिस्टेक नहीं करिए, देखो मिस्टेक नहीं करिए, घबराना नहीं, मिस्टेक नहीं करिए। ये आपका रिड्यूस हो रहा है, मिस्टेक नहीं करिए, पहले बताया मिस्टेक नहीं करिए। रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस नहीं किया है। तो यहाँ पे चलो कर लेते हैं। 9 1 9, 9 3 27। 4 को 8 से करेंगे कितना आएगा बेटा? 32 आएगा। और 32 को आप किससे करोगे? 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर आएगा 96। तो ये हो जाएगा -96। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे -96 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? फ्रैक्शन में आ रहा है। आंसर गलत है, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा बच्चों, ये भी जा रहा है आपका। ये भी क्या हो रहा है? जा रहा है। देखो कैसे, 7 1 7, 7 9 हो जाएगा 63। 67 में से जब आप 63 को माइनस करोगे तो बचेगा 4 और आगे लिखा है 2, यानी 42। 42 जाएगा 7 के टेबल में 6 बार में। तो आंसर अभी भी कितना आया? -96 आ गया। ठीक है, दोनों देखो बराबर है ना। तो आप यहाँ लिखोगे एस LHS इज इक्वल टू RHS, फिर क्या लिखोगे? हैंस वेरीफाइड। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके स्टूडेंट, इसका जो वेरिफिकेशन पार्ट है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको गलती की गुंजाइश आपसे रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।